अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है। आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक हो गई है, बल्कि एक खौफनाक किस्म का टकराव है जो कि नजर आ रहा है। सूरत-ए-हाल इंतहाई हर घंटे हर लम्हे खराब होती जा रही है। अवाम का एक सैलाब है जो कि उमड़ आया है, सैलाब है जो निकल आया है, और ये समुंदर है, अवामी समुंदर है जो कि मुजफ्फराबाद से टकराने जा रहा है। शायद ही आजाद कश्मीर के अंदर आज कोई मर्द हो जो बाहर ना निकला हो, शायद ही कोई शख्स हो जो अपने घरों के अंदर मौजूद हो। तमाम बाजार, सड़कें, हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा है। रिपोर्टेडली जो खबरें आ रही हैं, आजाद कश्मीर के तमाम तर पॉलिटिशियंस, खासतौर पर जो इंतजामिया है, इंतजामिया के बड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे मुजफ्फराबाद से खिसक गए हैं, मुजफ्फराबाद से निकल गए हैं, आजाद कश्मीर से भाग गए हैं। पुलिस को, इदारों को, एफसी वालों को, पंजाब कांस्टेबलरी को, इन सबको आगे कर दिया गया है। फायरिंग की खबरें भी आ रही हैं और स्ट्रेट फायरिंग मुजफ्फराबाद में कुछ वीडियोस हैं जो कि रिपोर्ट हो रही है। सर्विस इंटरनेट बंद कर दी गई है, मोबाइल फोन सर्विस बिल्कुल डाउन कर दी गई है। इंफॉर्मेशन का जीरो सोर्स है, हार्डली, बड़ी मुश्किल से कश्मीर के अंदर इस वक्त इंफॉर्मेशन तक रसाई हो रही है। मैंने खुद जो मुजफ्फराबाद के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके मोबाइल फोन्स भी नहीं लग रहे। तो सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक और कशीदा हो गई है। इंतजामिया जो एक मुनाफिक है, बुज़दिल है, बहरूपी हैं, जो मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने रात की तारीकी में खंदकें खोद दी हैं। मुजफ्फराबाद के इर्द गिर्द, बड़े शहरों के इर्द गिर्द, तमाम शहरों में खंदकें खोद दी गई हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को नीचे गिरा दिया गया है, सड़कें इंतजामिया ने बंद कर दी हैं। इससे पहले इन्होंने एक टेस्ट केस किया कि डडियाल के अंदर इन्होंने मारधाड़ करवाई, लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस चलवाई, और उस टेस्ट केस में रिजल्ट ये निकला कि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, मुझको को ताव देकर जिन्होंने ऑर्डर किया था, उनकी चड्डी और बनियान अभी तक डडियाल के अंदर लटक रही है। बताया जा रहा है कि डडियाल के इर्द गिर्द भी खंदकें खोद दी गई हैं। मसला ये कि थोड़ा सा रास्ता अगर इंतजामिया छोड़ देती, कम से कम एसी साहब की, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की चड्डी बनियान लेने में आसानी होती, लेकिन वो तो अब गई। लेकिन जगह जगह पर खंदकें खोदी गई हैं। जो अभी मेरी कुछ अहम तरीन शख्सियात से बातचीत हुई है, जो अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने दरखास्त कर दी है अवाम से कि बराए मेहरबानी एक्सकेवेटर लेकर आएं। यानी जिन जिन लोगों के पास, ठेकेदारों के पास, काम करने वाले लोगों के पास एक्सकेवेटर्स मौजूद हैं, वो सारे लेकर आए। लोग बेलचे लेकर, खुदाले लेकर मैदान के अंदर मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि ये खंदकें, ये पहाड़, ये जिस तरीके से रास्ते रोके गए हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। हम मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे, नेगोशिएट करेंगे, निजाम को बैठना पड़ेगा टेबल पर, आंखों में आंखें डालनी पड़ेंगी, इन लोगों के चेहरे देखने पड़ेंगे, और डिस्कस और एक नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बहरूपी माल बनाए, पैसे कमाए, वोट लें, और उसके बाद जाकर मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद के बीच में ये झूले खाते रहें और अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद हो। लेकिन इस दफा जो अवाम का मूड बना हुआ है, ये कुछ और करने जा रहे हैं। लिहाजा ये सूरत-ए-हाल अगर टकराव की तरफ जाती है तो ये कुछ और बन जाएगा। लिहाजा बेहतर ये अवाम के साथ बैठा जाए, नेगोशिएट किया जाए, चीजों को डिस्कस किया जाए। मैं कुछ एक रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक दिलचस्प पहलू, हैरान कौन और दिलचस्प पहलू यह है कि ये बात सिर्फ कश्मीर तक नहीं है, बल्कि जो ओवरसीज कश्मीरीज हैं, मैं देख रहा था कनाडा के अंदर, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट के अंदर, मुस्लिम यूरोप के मुस्लिम ममालिक के अंदर जो कश्मीरी हैं, उन्होंने अपनी नौकरियों से आज छुट्टी ली हुई है और सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं और वो इस तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया जा रहा है, रिपोर्टेडली यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत लिखे हैं कि बराए मेहरबानी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर किया जाए। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, अब मैं देख रहा था ARY न्यूज़ वाला थोड़ी सी हिम्मत की है इन्होंने रिपोर्टिंग करने की। हामिद मीर साहब तो लगातार इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, साबिर शाकिर साहब बरतानिया मौजूद है, वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। बाकी मीडिया खामोश है। शाहजेब खानजादा साहब रात मोदी के ऊपर फेफड़े फाड़ते रहे, लेकिन इस सूरत-ए-हाल के बारे में इन्हें कोई इल्म नहीं था और इन्हें कोई पता नहीं चला। रावलाकोट के अंदर एक ऐलान किया गया है और ये बड़ा खौफनाक और बड़ा वाज़ेह ऐलान है। यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के IG को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई, अगर हमारे घरों की चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई, तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस शहर में नहीं आएगा। और रावलाकोट में यह कह दिया गया है कि कोई भी पुलिस वाला अगर हमारे घरों में घुसा, या हमारे बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की, या पुरम लोगों के ऊपर उसने शेलिंग की, या वो हमारे घरों के अंदर या चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस उसने पामाल किया, ना वो पुलिस वाला उसके बाद अपने घर वापस जाएगा, और ना वहां का सियासतदान, वहां का MLA उसका घर या उसकी प्रॉपर्टी या उसका घर महफूज रहेगा। अवाम ने वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर हमारी चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल होगा, तो फिर वहां के MLA, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके घर भी महफूज नहीं रहेंगे, और उनकी चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस तो दूर की बात है, उनकी ईंटें भी वहां पर महफूज नहीं रहेंगी। और ये चीज हमने डडियाल के अंदर देखी है। बड़ा खौफनाक मामला है, खौफनाक सूरत-ए-हाल जो कश्मीर के अंदर डेवलप हो रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन के सोर्स को बिल्कुल जैम करके रख दिया गया है। कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन अब जो लार्जर डिजाइन समझ आ रहा है, जो मंसूबा या प्लान समझ आ रहा है, ये जो खंदकें रात की तारीकी में खोदी गई है, रास्ते बंद किए गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि इंतजामिया ये चाह रही है कि दिन के वक्त इन्हें एंगेज किया जाए। यानी जो अवामी सैलाब रेला है, इनके साथ दिन में एंगेज किया जाए, रास्ते खोलने में, खंदकें भरने में, आगे मूव करने में मसाइल हो, और रात की तारीकी में इनके साथ इनके सामने आया जाए। यानी कि इंतजामिया दिन में इन्हें मसरूफ रखकर खंदकें भरने में, रास्ते क्रॉस करने में, आगे बढ़ने में, और रात की तारीकी में यह करना चाह रही है कि इन्हें एंगेज किया जाए। ऐसी कोई भी सूरत-ए-हाल होती है तो ये खौफनाक हो जाएगी। क्योंकि अभी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि जहां पर लोग इदारों के सामने खड़े होकर ये करेंगे, जनाब ये बात आजादी की है, ये बात रोटी की अभी हो रही है, लेकिन ये बात कहीं और जाएगी। लिहाजा अभी से इस मामला को, इन चीजों को देखने और मॉनिटर करने की जरूरत है। अब मैं कुछ एक रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से लोग बातचीत कर रहे हैं। मलिहा हाशमी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो लिखती हैं, आजाद कश्मीर में तस्वीर का वो रुख जो गालिबन अवाम तक नहीं पहुंचा था। गोया पुलिस ने अवाम पर लाठी चार्ज में पहल की थी और सरकारी अफसर साहब ने नाहक अवाम को मारा पीटा था। अफसोस सद अफसोस इस वाकये की मजीद तफसीलात हूं तो कोई बता सकता है, तो उसके बाद हमने ज़ाहिर सोशल मीडिया पर जाकर सारी डिटेल्स शेयर की हैं। फवाद चौधरी
तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, साबिक वजीर है। इनका कहना है कि आजाद कश्मीर के मामलों पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। हर मामले का हल लाठी गोली में तलाश करना हमाकत है। सियासी जमातों को फौरी तौर पर बातचीत करके जज्बात ठंडे करने चाहिए। अगर बुझाने की जरूरत है, मुजाहिरीन पर तशद्दुद और गोली मामला मजीद अबतर कर सकती है। तो फवाद चौधरी ने भी घंटा बजाया है कि बराए मेहरबानी इस तरफ ना जाएं। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिन्हें आप लाठी या डंडा मारकर इस मूवमेंट को रुकवा देंगे, बल्कि ये मूवमेंट अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तमाम तर काफिले रैले में वीडियोस भी आपको साथ दिखा रहा हूं, ये उस तरफ जा रहे हैं। यूसुफ सईद साहब रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं कि आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद इस वक्त श्रीनगर का मंजर पेश कर रहा है। श्रीनगर जहां पर भारत काबिज है, जहां पर हिंदू काबिज है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग और डायरेक्ट फायरिंग। मुजफ्फराबाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर झड़पें जारी हैं। नीलम पुल के मनाजिर इन्होंने शेयर किए हैं, ये शेयर नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब की अपनी पॉलिसी, अपनी गाइडलाइन है कि उसके अंदर आप इस तरह के फायरिंग के या फिर पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं दिखा सकते। लेकिन जो सूरत हाल है ये कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। अगले चंद घंटे, आने वाले 8-10 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ चुके इससे पहले अगर अवाम को रास्ता दिया जाता, या आते, प्रोटेस्ट करते, नेगोशिएट करते, डिस्कस करते, लेकिन आपने उनका रास्ता रोका है। और फिर साथ साथ समी इब्राहिम साहब ने भी अपने व्लॉग में रात को रिपोर्ट किया कि ये पंजाब कॉन्स्टेबलरी या पाकिस्तान में से फोर्सेस को भेजकर लोगों को एंगेज किया जा रहा है। ये बात आप अपने ज़हनों में रखें कि ये एक खौफनाक दरार है, ये हुकूमत क्रिएट कर रही है, ये बेरुखी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला खराब होंगे जब लोग देखते हैं। मेरी रिपोर्टर से बातचीत हो रही थी मुजफ्फराबाद में, उनका ये कहना है कि जनाब ये वर्दी आजाद कश्मीर की पुलिस की है, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं वो कश्मीरी नहीं है, वो लोग कश्मीरी नहीं है, वो कश्मीरी पुलिस वाला नहीं है, वो कश्मीरी फोर्स के लोग नहीं है। ज्यादा ये लोग कौन है, इस चीज को संजीदगी से देखने की जरूरत है। लेकिन अगले चंद घंटे इस सारी तहरीक का फैसला करेंगे। अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, सड़क बिल्कुल उभर रही है। और बातचीत यही हो रही है कि जनाब फौरी तौर पर इकदाम करें और इस मामले का हल निकालें। अब लोगों के मुज़ाकरात जो मामला थे, जो डिस्कस करना चाह रहे हैं उन टेबल, वो क्या बात करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिजली हमें 2 रुपए की दे, 2 रुपए यूनिट की दे। हमारी जो पैदावारी लागत है, जिस लागत के ऊपर पैदा की जाती है, चूंकि पानी हमारा है, रिसोर्सेज हमारी, डैम्स हमारी, लोगों हमारे ने कुर्बानियां दी हैं, जमीनें हमारे लोगों ने कुर्बान की हैं, हमारी कब्रें उस डैमों के अंदर आ गई हैं, लिहाजा बिजली हमें पैदावारी लागत के ऊपर दी जाए। और पाकिस्तान का आइन भी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, वो भी इस बात की जमानत देते हैं कि जिस इलाके के रिसोर्सेज होंगे उन्हें पैदावारी लागत पर वो पहले उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन कश्मीर के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग होती है। लोगों का यह कहना है कि 2 रुपए यूनिट दें, 80 रुपए यूनिट हम नहीं खरीदेंगे। लोगों का यह कहना है कि आटा हमें, कि जीबी गिलगित बल्तिस्तान की जो सब्सिडाइज प्राइसेस हैं उनके पर हमें आटा दिया जाए, यानी रोटी सस्ती की जाए कश्मीर के अंदर। फिर उनका ये कहना है कि जो सरकारी मुराद है, प्रोटोकॉल है, आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, और यकीन माने जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, ये आवाम के सामने आकर नाक रगड़ते हैं, ये उनके गिट्टे पकड़ते हैं, ये गिट्टू में सर रखते हैं कि हमें वोट दे दें। लेकिन जो ही वोट मिलता है, ऐसी कोई रहुनत फिरौनियत इनके अंदर आ जाती है, इनकी शक्लें बदल जाती है, ये अपनी औकात से बढ़ जाते हैं, इनकी आंखों का रंग बदल जाता है, और ये उसी आवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं और भेड़ बकरियों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। तो आवाम ने कहा है कि जनाब कोई सरकारी बत्ती कश्मीर के अंदर हमें नजर नहीं, इन्हें कोई थ्रेट नहीं है, वहां पर जीरो क्राइम है, वहां पर कोई मसला नहीं है, लिहाजा ये सरकारी बत्ती और बत्ती का जो रोब है ये वहां पर फौरी तौर पर खत्म किया जाए। उसके बाद जाहिर है लोगों की बड़ी वाज़ेह डिमांड है, डेवलपमेंट्स के हवाले से भी वो मौजूद है, लेकिन जो बुनियादी है वो आटा है वहां का, वहां की बिजली है, और इन सारे मामलों को देखें। चूंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम तक पहुंचाए, और इन्हें खराब करने से चीजें और ज्यादा खराब होंगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।